8वीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप जानते हैं कल हमने जो मौजू चुन लिया था वो फ़ैल की किस्में, ठीक है। तो उसी मौजू पर बात हो रही है आज भी, क्योंकि कुछ अधूरे रह गए थे जिनको आज एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, जाननशीन करना ज़रूरी है, ताकि आपकी जहन में पूरी तरह ये जाए। तो प्यारे बच्चों, जो आज का मौजू फ़ैल की किस्में, लेकिन ज़माने के लिहाज से, ठीक है, ज़माने के लिहाज से फ़ैल की किस्में। तो प्यारे बच्चों, हमने कल कहा था फ़ैल की 6 किस्में हैं। आपको याद होगा फ़ैल की 6 किस्में हैं ज़माने के लिहाज से। तो पहला क्या आप बता सकते हैं ये 6 किस्में कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? बहुत अच्छा, पहला फ़ैल हाल, ठीक है। दूसरा फ़ैल माजी, हाँ। तीसरा क्या है? बहुत अच्छा, फ़ैल मुस्तक़बिल। चौथा क्या है? हाँ, फ़ैल मुज़ारे, ठीक है। तो पांचवा क्या है? कोई बता सकता है? आप में नहीं बता सकता है? हाँ, आप ज़रा बताइए ना। फ़ैल अमर, बहुत अच्छा, फ़ैल अमर। तो छठा क्या है? हाँ, क्या है छठा? ज़रा याद कीजिए ना। फ़ैल नहीं, बहुत अच्छा। तो ये 6 फ़ैल ज़माने के लिहाज से, जिनमें से कल हमने, क्या आपको पता है कि हमने कौन सा कल जिसकी तशरीह की थी और मिसालें भी दी थी? बहुत अच्छा, फ़ैल हाल। फ़ैल हाल तो हमने किया था। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ फ़ैल हाल। प्यारे बच्चों, फ़ैल हाल ये हमने उसकी जानकारी आपको दे दी कल के सबक में, ठीक है। तो आज जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा बंद इसका, दूसरा हिस्सा इसका, या दूसरा जो किस्म है इसका, फ़ैल माजी। गौर से देखिए, फ़ैल माजी मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए गौर से। अपना कलम, अपनी पेंसिल हो और अपनी नोटबुक को सामने रखिए, और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको लिखने की कोशिश कीजिए, साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने भी बहुत कोशिश किया है कि साफ साफ लिखने की, आप गौर से देखिए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप लिखने की कोशिश कीजिए, इससे भी अगर हो सके ज़्यादा सुंदर तो ठीक है ना। तो फ़ैल हाल के बारे में हमने जो कहा था, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ज़रा आप में से कोई बता सकता है प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत अच्छा। फ़ैल हाल वो फ़ैल है जो किसी काम के करने या होने को मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर करे, ठीक है। यानी जो मौजूदा ज़माने के साथ ताल्लुक़ रखता हो कोई काम, कोई फ़ैल, तो इसको हम फ़ैल हाल कहते हैं। जैसे हमने कहा था लड़ रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। वो इंतज़ार कर रहा है। कल मैंने बताया था कौवा काएँ काएँ कर रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा है, रहे हैं, रही हूँ वगैरह, ये सब ये फ़ैल हाल में आते हैं, ठीक है। आज का फ़ैल माजी दूसरा मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, प्यारे बच्चों देखिए गौर से, ठीक है। फ़ैल माजी, फ़ैल माजी, फ़ैल माजी के बारे में तशरीह यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, गौर से देखिए। फ़ैल माजी वो फ़ैल है, वो फ़ैल है, फ़ैल माजी वो फ़ैल है जिसका ताल्लुक़
جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو. گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ ہو. تو مثلاً یہاں پر مثال دیں گے ہم. پہلے بتاؤں گا میں اچھی طرح سے آپ کو یہ جانشین ہو جائے. ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ. جو بھی کام گزرے ہوئے زمانے ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. جو بھی کام گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں نے لکھا ہے فعل ماضی وہ فعل ہے جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہو. تو ہم دیکھیں گے اس کی مثال، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ گزرا ہوا زمانہ کیا ہے. اس نے تالا توڑا. اس نے تالا توڑا مطلب یہ کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے تالا توڑ دیا. اس نے تالا توڑ دیا، لیکن یہ اس وقت تالا توڑ نہیں رہا ہے. اگر اس وقت تالا توڑ رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں فعل حال، لیکن ہمیں فعل ماضی کی ضرورت ہے. اس وقت ہم فعل ماضی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے تالا توڑا مطلب تم پھڑرو قلف. یہ پھڑرومت یہ قلف، یہ وکینس قلف پھڑراوان کی، یہ پھڑرومت. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے تالا توڑا. چور نے مکان میں نقب لگائی تھی. چور نے مکان میں نقب لگائی تھی. تو چور نے کیا کیا؟ اس نے مکان میں چوری. نقب لگانے کا مطلب ہے چوری کرنا. چور نے مکان میں چوری کی تھی، یعنی یہ اس وقت چوری نہیں کر رہا ہے. اس نے تو چوری کی ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے. کب کی ہے؟ لیکن ماضی میں کی ہے، گزرے ہوئے زمانے میں اس نے چوری کی ہے. اس نے مکان میں نقب لگائی تھی، تو یہ کب لگائی تھی؟ یہ گزرے ہوئے زمانے میں لگائی تھی. یہ اس وقت نہیں لگا رہا ہے، یہ اس وقت چوری نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے کہ اس نے چوری کی تھی. ٹھیک ہے، وہ دلی واپس آ گیا. وہ دہلی واپس آ گیا. اس کا مطلب ہے کوئی دوست ہمارا دہلی میں تھا تو ہم یہ کہیں گے وہ دہلی واپس آ گیا. کہیں وہ ہوا ہوگا تو اب وہ دہلی واپس آ گیا. تو کہیں اور کام کر رہا ہوگا، سرکاری ملازم ہوگا، بزنس میں ہوگا، کچھ ہوگا، تو اب وہ دہلی واپس آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہلی واپس آ گیا. وہ اس وقت نہیں آ رہا ہے، نہیں، وہ آ گیا ہے. 1 دن پہلے آیا ہے، 2 دن پہلے آیا ہے، 3 دن پہلے آیا ہے، 1 ماہ پہلے آیا. کب آیا ہے؟ لیکن وہ آیا ہے، وہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ آ گیا. اگر ہم کہیں گے وہ آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بالکل یہ نزدیک والے زمانے کی بات کر رہا ہے، لیکن ہے اس میں نہیں ہے. وہ دہلی واپس آ گیا.
मतलब वो दिल्ली वापस आ गया। उसका मतलब ये है कि वो हो सकता है 1 दिन पहले हो, 2 दिन पहले की बात हो, 3 दिन पहले की बात हो, 1 माह पहले की बात हो, तो वो दिल्ली वापस आ गया। कोई दोस्त हमारा कहीं बैठा था, काम कर रहा था, तो अब वो दिल्ली वापस आ गया। ठीक है। इसी तरह हम कहेंगे मैंने खाना खाया। बहुत आसान है। मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया, ये गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है। ठीक है। ताला तोड़ा। कब तोड़ा? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 माह पहले, 1 साल पहले, ये पता नहीं है, लेकिन गुजरे हुए ज़माने में ताला तोड़ा गया है। ठीक है। तो मकान में नकब लगाई गई थी। ये 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की, 1 माह पहले की बात, 1 साल पहले की बात है, लेकिन गुजरे हुए ज़माने की बात है। ठीक है। कि नकब लगाई, चोर ने मकान में नकब लगाई थी। तो इसी तरह वो दिल्ली वापस आ गया। उसका मतलब है कि वो कहीं बैठा था, काम कर रहा था, अब वो अब दिल्ली वापस आ गया। तो कब आ गया? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, यानी गुजरे हुए ज़माने में वापस आ गया है। इसी की बात हो रही है। इस वक्त नहीं आ रहा है। इस वक्त वो ताला नहीं तोड़ रहा है। इस वक्त वो नकब नहीं लगा रहा है। ठीक है। ये तो गुजरे हुई ज़माने की बात है कि ये शायद 2 दिन पहले हुआ है, 3 दिन पहले हुआ है, 1 माह पहले हुआ है। तो मैंने खाना खाया, ये पता नहीं मैंने कल खाया, 2 दिन पहले खाया, 3 दिन पहले खाया, कब खाया। तो मैंने खाना खाया। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये ताला तोड़ा, नकब लगाई थी, वापस आ गया, खाना खाया, ऐसे जो अल्फाज हैं इनको फ़ेल माजी कहते हैं। इनको फ़ेल माजी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया फ़ेल हाल किससे कहते हैं? पढ़ रहा है, लिख रहा है, चल रही है, दौड़ रही है, खा रही है, पका रही है। तो पकाती है, चलती है, ऐसे भी। तो ऐसे अल्फाज जो हैं इनको फ़ेल हाल कहते हैं। तो फ़ेल माजी में मैंने आपको बताया जो गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। कल इंशाअल्लाह हम उठाएंगे इसका और एक हिस्सा, जिसमें फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारिया, फ़ेल अम्र, फ़ेल नही। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।